Hello friends, welcome back to your channel ASG. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता चल गया है कि आज हम GTS की 8th पे कमीशन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को लोगों को सभी GTS को बेसब्री से इंतजार था कि GTS 8th पे कमीशन कब लागू होगा और अगर 8th पे कमीशन लागू होता है तो हम लोगों को कितने सैलरी मिलेगा। फ्रेंड्स, सारे टेंशन और चिंता को दूर करते हैं आज हम जानेंगे GTS की 8th पे कमीशन के बारे में डिटेल्स में। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो यहाँ पर GTS 8th पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट्स। 8th पे कमीशन का जो आप लोग मैट्रिक्स लेवल पे देख ही सकते हो कि currently it is challenging to the predict the exact increase in income following the 8th pay commission. However, experts suggest that basic salary could rise eventually between 20% to 35% with the calculation of 20%. The following table shows the projected salaries across different pay metrics. फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमारा जो मेन सैलरी है उससे सैलरी है कि हम लोगों को 20% या 35% देखने को मिलेगा। अगर तुम जितने भी रुपए मिल रहा है अभी सैलरी उसका 20% या फिर 35% सैलरी इंक्रीज होगा। इन लोगों ने आगे की कैलकुलेशन 20% में बताया गया है, 35% इन लोगों को साइड पे रख के सिर्फ 20% में कैलकुलेट किए हैं। तो चलिए 20% कैलकुलेशन में कितना हमारा सैलरी हाइक होता है, कितना सैलरी बढ़ता है वो देखेंगे। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो पे मैट्रिक्स लेवल 7th CPC में बेसिक सैलरी है 18,000 और 8th CPC में बेसिक सैलरी है 21,600। पहला आपको आप सभी का मन में यही सवाल आएगा कि हमारा जो अभी बेसिक सैलरी है ये तो 18,000 है ही नहीं, हमारा बेसिक सैलरी है 12,000। इस बात का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। जैसा कि 18,000 हमारा इसलिए सैलरी बेसिक नहीं है क्योंकि GTS पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर अगर इंक्लूड होता तो हमारा भी बेसिक सैलरी 18,000 होगा। मतलब GTS पोस्टल डिपार्टमेंट से थोड़ा बिछड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए इसका बेसिक सैलरी अभी 12,000 मिल रहा है। ठीक है, तो पता नहीं आगे ये पोस्टल के अंदर जाएगा या नहीं। अगर पोस्टल के अंदर GTS आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आएगा या नहीं वो तो आगे पता चलेगा। तो अभी हम जिस बारे में बात कर रहे हैं कि वो है 8th पे कमीशन। तो हमारा अभी 12,000 सैलरी मिल रहा है बेसिक पे करके। सारे मतलब DA वगैरह बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के हमारा अभी सैलरी 18,500 मतलब 18,500 के आसपास मिल रहा है। फ्रेंड्स, अगर हमारा सैलरी अभी बेसिक पे 12,000 है, अगर हमारा 8th पे कमीशन लागू हो जाता है तो हमारा सैलरी अप्रोक्सीमेटली ये जो आप पे मैट्रिक्स लेवल 1 देख रहे हो 18,000, ये हमारा तब बेसिक पे हो जाएगा। अगर बेसिक पे हमारा 18,000 हो जाता है तो हम लोगों को आगे मतलब 18,000 के साथ टीआरएस अलाउंस और बाकी सारे अलाउंस मिला करके हम लोगों को कितना सैलरी हाइक होगा, मतलब कितना सैलरी मिलेगा। जैसे कि हम लोग 12,000 बेसिक पे पाने के बाद उसके साथ 6,500 DI और बाकी वगैरह अलाउंसेस मिलाकर हम लोग को 18,500 मिल रहा है। अगर 12,000 में 6,500 ऐड हो सकता है तो आप लोग आइडिया लगा ही सकते हो कि 18,000 में 6,000 से अधिक ऐड होगा। जैसे कि अगर 6,500 को यहाँ पर DA जैसे कि अभी जितने परसेंटेज है उससे भी DA का परसेंट भी बढ़ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली हमारा 6,500 से ज़्यादा समझो कि 8,500 और या 10,000 के आसपास सैलरी ऐड हो जाएगा। तो अगर 18,000 हमारा बेसिक पे होता है, अगर 10,000 उसके साथ ऐड होता है तो हम लोगों को 28,000 to 30,000 के आसपास हमारा सैलरी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये है हमारा जो अगर किसी भी वेबसाइट में अगर गूगल पे और कहीं भी सर्च करोगे कि GTS का 8th पे कमीशन के बाद सैलरी कितना होगा, इसका सही आंसर आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि अगर GTS कुछ ऐसा कि होता कि पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर होता तो इनका जो पे मैट्रिक्स लेवल 1 आप लोग देख रहे हो यहाँ पर 18,000 करके लिखा हुआ है, 18,000 करके हमारा सैलरी होता, मेन सैलरी, बेसिक सैलरी। लेकिन हमारा बेसिक सैलरी 12,000 है क्योंकि GTS पोस्टल डिपार्टमेंट से एक बिछड़ा हुआ अलग सा डिपार्टमेंट है। मतलब पोस्टल इसको अंदर लेगा या नहीं पता नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में। तो नीचे अगर आप लोगों को किसी के अगर सैलरी लेवल ज़्यादा है, पे मैट्रिक्स लेवल 1 से 18 तक हम आप लोग देख सकते हो यहाँ पर किस लोगों का कौन सा लेवल का कितना सैलरी हाइक होगा। अगर लास्ट में अगर जाओगे तो आप लोगों को पे मैट्रिक्स लेवल 18 देखने को मिलेगा, जो जिसका बेसिक पे है 2,50,000 और उसका सैलरी हाइक होके सैलरी भर के कितना होगा 3 लाख हो जाएगा। तो ये देख के हमारा फ़ायदा नहीं, हम बहुत मतलब क्या है GTS का है तो बड़े देखकर बड़े सपने देखेंगे। बात यह है कि अभी हम हमारा हिसाब करते हैं। तो हमने हिसाब करके क्या पता लगाया कि हम लोगों का 28,000 से 30,000 के आसपास मिल सकता है। लेकिन बात
यह भी ख़त्म नहीं होती कि अगर हम लोगों का 28 से 30,000 मिलेगा, अगर मिल भी जाए तो कब तक मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को बताइए सभी को कि सारे GDS को अभी 18,500 के आसपास मिल रहा है। आप लोग देख ही सकते हो कि हमारा जो 8th पे कमीशन है ये कब आएगा। यहाँ पर पहले जो लाइन है हम कुछ मिस कर चुके हैं वो देखते हैं। ये यहाँ पर देखो इस चार्ट के अंदर सब कुछ क्लियर करके बताया गया है कि ड्राफ्ट क्रिएटेड इन द ईयर 2023, इट्स माय मिस्टेक, 2023 में 8th पे कमीशन के बारे में बताया गया था कि हाँ आगे चल के 8th पे कमीशन कभी लागू होगा। फिर उसके बाद अनाउंस किया 2024 में स्पेक्युलेटेड, उच्चारण भी नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत वाली वर्ड है, छोड़ो। 2024 में अनाउंसमेंट हुआ है किसका, 8th कमीशन का, इस साल में जो साल अभी चल रहा है। और ये किसके द्वारा इनिशिएटेड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएटेड है। मतलब जो लोग GDS छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़कर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है उन लोगों को जॉब के ऊपर 8th पे कमीशन लागू नहीं होगा। हमारा ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आप लोग देख ही सकते हो 2026 है। और क्लासिफिकेशन तो कमीशन है फाइनेंस और बेनिफिशियरीज कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसे कि हम GDS। हाँ, तो अगर GDS का हमारा सैलरी हाइक हो के 28 से 30,000 हो जाता है तो क्या हम लोगों का सबका सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जैसे कि अभी 2 साल बाद, अभी कितना, अभी 2024 चल रहा है और 2026 में ये लागू होगा। अगर 2 साल बाद लागू होगा तो दो साल बाद इसका क्या है, जो करंट से वैल्यू है वो भी थोड़ा घट जाएगा। और आसपास की अभी मतलब अभी 18,000 के जितना वैल्यू है, तो अभी के 25,000 की जितना वैल्यू है उसके बगैर मतलब उसके आसपास 28-30,000 की तब वैल्यू रहेगा। फिर भी कोई नहीं, सैलरी हाइक तो होगा। और बहुत सारे जो GDS है उसको को बता दूं कि बहुत से मतलब दिखने को मिल रहा है कि अभी 2024 में सैलरी हाइक होगा। और नहीं, मैं एक वीडियो इसके पहले बना चुका हूं जो GDS की हमारी क्या कहते हैं वो 12, 24 और कुछ था, मतलब जो सैलरी हाइक हुआ था। ठीक है, उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ मैं। उसके बारे में डिटेल्स में बताना और चाहता भी नहीं हूँ। और जो इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था कि जो लोग बहुत दिनों से 30 वर्ष 40 वर्ष या फिर 50 वर्ष से जॉब करता हुआ आ रहा है उन लोगों का सैलरी हाइक होगा। और ये मत सोचना कि जो लोग अभी सैलरी जॉब ज्वाइन करने के बाद 1 साल 6 महीना 10 महीना हो चुका है उन लोगों का कोई सैलरी हाइक अभी नहीं होगा। और अभी कोई भ्रम में नहीं रहना कि GDS की सैलरी हाइक होने वाला है। GDS की सैलरी हाइक अगर होगा, अगर सबकी होगा तो सिर्फ 2026 के 1 जनवरी में ही होगा, 1 जनवरी में होगा, उसके पहले कोई सैलरी हाइक नहीं होगा। अगर हो भी जाए तो हमारा 28 से 29, इसके मतलब 30 के नीचे पर 30 के ऊपर कभी नहीं होगा। फ्रेंड्स, इतना ही था आज के लिए इन्फॉर्मेशन। सतर्क रहिए और खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।